पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, ये कौन लड़का है? माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, देखिए शिवानंद तिवारी जी, शंभू जी, देखिए सबसे बड़ा महान किरण भाई जी, राम कृपाल यादव और जी इसके पैर पर और दूसरे यहाँ फरजंद साहब और उपस्थित सभी राजनेता, पत्रकार, जहाँ कौन है? प्रशासनिक अधिकारी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया। कौन लड़का है? इंडिया टुडे का बिहार झारखंड संस्करण आप आज से शुरू कर रहे हैं, उसको आज से लॉन्च किया गया है और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इंडिया टुडे कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इंडिया टुडे की अपनी हैसियत है, अपनी उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका एक पाठक वर्ग है और इंडिया टुडे पढ़ने वाले सिर्फ देश में ही नहीं है बल्कि देश के बाहर इंडिया टुडे के माध्यम से ही भारत के बारे में जानकारी रखते हैं। अब उस इंडिया टुडे का एक संस्करण हिंदी में यहाँ से शुरू हो रहा है और बिहार और झारखंड दोनों के लिए शुरू हो रहा है। कम से कम एक अच्छा काम तो आपने किया है कि भले ही राजनीतिक तौर पर बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया है, लेकिन आपने पत्रकारिता के जरिए दोनों को मिला कर रखा। अब हालत ऐसी है कि झारखंड में बिहार की खबरें बहुत कम छपती हैं और बिहार में झारखंड के बारे में बहुत कम खबरें छपती हैं। वैसी स्थिति में एक पत्रिका के जरिए दोनों जगहों की खबरें मिल जाएंगी, तो ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है और हम चाहेंगे भी कि दोनों को चलाते रहिए साथ जब तक कि चल सके। अब इंडिया टुडे में आपको जो भी करना है वो करिए, उसमें तो कोई मेरे सलाह से आप चलिएगा नहीं। जिन पर पैनी नजर रखनी हो, जिन पर तीखी नजर रखनी हो रखिए। हम अगर कहेंगे भी कि आप मत रखिए तो ऐसा थोड़ी कि आप नहीं रखिए, और हम कह देंगे कि आप जरा पैनी नजर इन पर रखिए तो मेरे कहने से तो आप रखेंगे नहीं। वो तो आपका निर्णय होगा और स्वाभाविक है। स्वतंत्र पत्रकारिता है और समाचार पत्र यहाँ स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, वो आप करिए, मेरी पूरी शुभकामना। और आप जिनका भी एक्सरे करना चाहें वो करते रहिए, वो करना भी चाहिए। वो आप नहीं करेंगे तो फिर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हुए पाएंगे, इसलिए वो आप जरूर करें। सिर्फ मेरा एकमात्र सुझाव है इंडिया टुडे के लिए, और वो ये है कि राजनीतिक खबरें तो आप देंगे ही, राजनीतिक खबरों को लोग पढ़ना चाहते हैं, विश्लेषणों को भी पढ़ना चाहते हैं, रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं, समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन एक सप्ताह में क्या कुछ घटित हुआ, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें रही, उसको एक पत्रिका में लोग देखते हैं। तो ये आदत है, जो समाचार पत्र पढ़ते हैं वो पत्रिका भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारा एक ही सुझाव है कि अगर बिहार झारखंड पर आपने केंद्रित किया है तो झारखंड के बारे में तो झारखंड के लोग सुझाव देंगे, और उसके बारे में सुझाव मेरे लिए देना उचित नहीं है मंच से। लेकिन बिहार के बारे में, बिहार की जो खासियत, बिहार का जो कोर कॉम्पिटेंस है, आप इसको उभारें और फिर कैसे उसको और मजबूत किया जा सकता है उनकी जड़ों में, आप उस पर भी जरूर रिपोर्टिंग करिए, उस पर जरूर कोई ना कोई सामग्री दीजिए, ताकि जो पाठक वर्ग है उसको इसका लाभ मिले। अब बिहार की विरासत बड़ी घनी है, आपने भी कुछ चीजों की चर्चा की। तो जो हमारी विरासत है, जो हमारे पास सब कुछ है, बहुत लोग रोते थे कि झारखंड बट गया, बिहार में तो बालू बच गया, सब कुछ चला गया। लेकिन खान और खदान झारखंड में चले गए, लेकिन बिहार के पास धरोहर जो है, बिहार में ही वैशाली है, बिहार में ही नालंदा है, बिहार में ही बोध गया है, बिहार में ही राजगीर है, बिहार में ही विक्रमशिला है, बिहार में ही पावापुरी, क्या नहीं है इस बिहार। तो हमारी एक खासियत वो है
कि यहाँ से बहुत कुछ निकला, आपने खुद का यहाँ से बहुत चीज़ों की बाढ़ आई, ज्ञान की बाढ़ आई। तो एक तो हमारी वो खासियत, दूसरी है जिसका भी आपने जिक्र किया, हमारे लोग हर फील्ड में, हर क्षेत्र में एक से एक अच्छा काम करते हैं। और मेरी अपनी मान्यता है कि अगर इंटेलिजेंस के बारे में अगर कोई मापदंड अपनाकर मापा जाए, इंटेलिजेंस, मेरिट, इसके बारे में, तो अगर पूरे देश का औसत अगर कोई इंटेलिजेंस का लेवल होगा तो बिहार का लेवल इंटेलिजेंस के मामले में औसत से ऊपर है। बहुत सारी चीजों में हम नीचे हो सकते हैं और इसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है, देश के बाहर के लोगों को मिल रहा है। उसका लाभ यहाँ उतना नहीं मिल पा रहा, वो एक अलग स्थिति, यहाँ भी उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये कम गौरव की बात नहीं है कि बिहार के लोग बिहार के बाहर जाकर जो काम कर रहे हैं उसे वो प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे हैं। तो एक तो ये बिहारियों का जो दम, बिहारियों में जो दम है, आप इस बात को उभारें। और तीसरा हमारा कोर कॉम्पिटेंस है, वो है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी मिट्टी उपजाऊ। आप बाढ़ को देखते हैं, कल्पना करिए कि ये बाढ़ आने के बाद भी बिहार में कृषि की अपार संभावना, यानी आज जो हमारा उत्पादन है 3 गुना आसानी से हो सकता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ के लोग मेहनती हैं। ये जो हमारा कोर कॉम्पिटेंस है, वो उस एग्रीकल्चर को किस प्रकार से, कृषि को उसका विविधीकरण करके, डाइवर्सिफिकेशन करके, या जो कुछ भी है उसके लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के खेती करने वाले लोगों को आप प्रेरित करिए। दुर्भाग्य ये हो गया है कि युवा वर्ग खेती को कोई ऑक्यूपेशन मानता ही नहीं, और खेती की बात हम करते हैं तो उसके साथ सारी चीजें, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, ये सभी चीजें, पूरे एग्रीकल्चर की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे कृषि की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमारा कोर कॉम्पिटेंस, अगर उसको उभारने की कोशिश करें, और एक नहीं अनेक सक्सेस स्टोरी। जब बिहार के बारे में कहा जाता था कि कुछ भी नहीं हो सकता है, और इसी बिहार में एनडीटी भी नहीं किया उसको ऑर्गेनाइज, लेकिन ऑर्गेनाइज किया तो इस बिहार में संभावना, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बैठे हुए इन्हीं के समय का निर्णय। ये जो कोऑपरेटिव के माध्यम से, बाकी कोऑपरेटिव बिल्कुल आप जाएंगे तो पाएंगे कोऑपरेटिव के बारे में छवि, उसके बारे में उसका काम, कई तरह की बातें आपको मिलेंगी, लेकिन मिल्क डेयरी, मिल्क कोऑपरेटिव के माध्यम से बिहार में, बिहार के कुछ हिस्सों में जो लोगों की आमदनी बढ़ी, वो हमारे बिहार का एक सक्सेस स्टोरी है। तो इस प्रकार से हमारा कोर कॉम्पिटेंस एग्रीकल्चर, तो आप अगर इस चीज को उभारते हैं तो इसका लाभ जो आपके पाठक हैं, आपके डेडिकेटेड पाठक हैं, आपने स्वयं कहा कि सबसे ज्यादा यहाँ बिकता है, और अब जब यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ तो एक तरह से वैक्यूम है। यहाँ तो कोई पहली बार राष्ट्रीय ख्याति की कोई पत्रिका छपेगी तो स्वाभाविक है कि लोग हाथों हाथ लेंगे, ठीक है। पहली नजर वाली खबर, चटपटी खबरों में भी लोगों की दिलचस्पी होगी, लेकिन ये मत भूलिए कि उससे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले वो लोग हैं जो आपकी पत्रिका को पढ़कर बहुत लाभ उठाएंगे, बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने अनसंग हीरोज को जानेंगे। एक नहीं अनेक क्षेत्रों में बहुत काम हो रहा है। किसी गांव में आपको कोई काम करती हुई महिला मिल जाएगी, गरीब घर की महिला, और वो आप उससे सबक सीख सकते हैं। और अगर उन चीजों को आप प्रमुखता देंगे तो हजारों और लाखों की संख्या में लोग उससे सबक सीखेंगे। तो वो बिहार की एक सेवा होगी, हम कोई उपदेश देने के लिए नहीं। और रही बात हम क्या वायदा करें, तो हर साल पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। अभी पिछला रिपोर्ट कार्ड की कॉपी हम आपको भेज देंगे, आप उसी को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हम अपनी घोषणाओं की कॉपी भेज देंगे, उसी को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और उसी पर वो मीमांसा को आप एक जरूर 25 नवंबर को किया कीजिएगा हर साल, तो वो ठीक रहेगा। और राज्य के अंदर भी कीजिए, उससे हमको भी फायदा होगा। कहाँ क्या त्रुटि है, कमी है, हम भी जानेंगे, हम सीखेंगे। हम आलोचना को अन्यथा नहीं लेते हैं, आलोचना से हम सबक सीखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इंडिया टुडे खूब तरक्की करे और बिहार के लोगों की मदद करने में एक भूमिका निभाए, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इंडिया टुडे को
ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।